हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन, दिस इज मी भारती। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स चल रहा है। तो पॉलिनोमियल में मैंने आपको 2.1 कंप्लीट कर दिया है एंड इसके अलावा मैंने आपको ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक है वो रहेगा, ठीक है, ये क्या फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन, FDQs आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 एंड 3 आर गिवन बाय। तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनानी है जिसके जीरोस हमें दे रखे हैं। ठीक है, -4 एंड 3। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमें पता है जीरोस, क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें अल्फा दे रखा है -4 एंड बीटा दे रखा है 3। ठीक है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनानी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। अब कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब -4 + 3, यहाँ से -1। ठीक है, एंड हमें और क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा, तो -4 × 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -12। ठीक, अब यहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो कैसे, के कांस्टेंट टर्म होता है एंड इसके अलावा क्या लिखा जाएगा, x² - अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा फार्मूला होता है। के कांस्टेंट टर्म रहेगा। अब यहाँ से x², तो ऐसे ही लिखा रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हमें क्या लिखना है, -1। तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस प्लस का 1 और ये x हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये -12, तो ये -12 क्योंकि यहाँ प्लस है तो ये वाला माइनस इसको माइनस कर देगा। फिर उसके अलावा हम ये जो 1 है ये हटा सकते हैं, तो x² + x -12। तो या तो ये आंसर ठीक है या फिर ये कांस्टेंट टर्म भी हटाया जा सकता है, तो फिर ये आंसर भी ठीक है। ठीक है, या तो ये आंसर दे देंगे ये भी ठीक है या फिर ये भी ठीक है। अगर ये आंसर देंगे तो यहाँ लिख देंगे k इज एनी कांस्टेंट टर्म। ठीक है, k इज एनी कांस्टेंट टर्म। ठीक है, और ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी का क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुज जीरोस आर 2 एंड -3 इज। ठीक, तो हमें नंबर पूछे, नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी कितने ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकते हैं जिनके जीरोस, तो पहला जीरोस हमारे पास है 2 एंड दूसरा जीरोस यानी कि बीटा हमारे पास है 3। तो कितने ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाए जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 - 3, इसका मतलब -1। अगर अल्फा बीटा फाइंड आउट करेंगे तो 2 × -3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये -6। ठीक है, अब अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ कुछ भी लिखा जा सकता है। के होगा कांस्टेंट टर्म, x² माइनस, और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, x प्लस में अल्फा इंटू बीटा, कुछ इतना लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या, -1 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। ठीक है, यहाँ से क्या -6, तो ऐसे लिखा रहेगा। अब इसको लिख सकते हैं के x² + x। ठीक है, 1 1 जो है, ये 1 जो है खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस मिलाकर प्लस हो जाएगा -6। अब ये पूछा है कि कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। तो अगर हम k की वैल्यू 1 लेते हैं, अगर k की वैल्यू 1 लेते हैं तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, x² + x -6, तब ये हो जाएगी। अगर हम k की वैल्यू 2 लेते हैं, उस कंडीशन में यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो x², ठीक है, प्लस का x माइनस का 6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x²। ठीक है, प्लस का 2 माइनस का 12, यहाँ x भी होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा। अगर हम k की वैल्यू 3 लेते हैं, वहां से एक और नई हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बन जाएगा। ठीक है, वहां से नई इक्वेशन और तैयार हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम k की वैल्यू 4 लेते हैं तो वहां से और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। इसी प्रकार k की वैल्यू हम इनफाइनाइट तक ले सकते हैं, k की वैल्यू इनफाइनाइट तक ले सकते हैं। अगर हम k की वैल्यू इनफाइनाइट तक ले सकते हैं, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स बनेंगे, ठीक है, वो कितने बनेंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा इनफाइनाइट, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं इनफाइनाइटली मैनी। ठीक है, यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी जैसे कि आंसर में लिखा हुआ है इनफाइनाइटली मैनी, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स x² + x -6 आर। इसके में जीरोस निकालना है। ठीक है, जीरोस का मतलब क्या, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो उसका मतलब पहले हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से ये तो इक्वेशन हमारे पास दे रखी है। अब 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि सब्सट्रैक्ट करने से कितना 1 आ जाए, क्योंकि जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो क्या है, 1 है। तो 6 के ऐसे फैक्टर कि सब्सट्रैक्ट करने से क्या 1 आ जाए। तो 6 के फैक्टर क्या हो जाते हैं, 3 × 2, एंड अगर 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 1, तो यहाँ पर 1 बन रहा है और सब्सट्रैक्ट करने से ही बन रहा है। तो यहाँ x² प्लस, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ से होगा 3 - 2x -6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x² + 3x - 2x, यहाँ से 6 इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ 0 मान लेते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा x²
एंड अच्छा यहाँ से काम करते हैं, अब इन दोनों से हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस 3 आएगा, और यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस इस माइनस को यहाँ प्लस कर देगा, इक्वल्स टू 0। जैसे यहाँ हम f ऑफ x को मान सकते हैं, तो जो ये f ऑफ x होगा, ठीक है, जो ये f ऑफ x होगा उसी को हमने 0 मान लिया, तो चाहे हम 0 यहाँ लिख लें या इस तरफ लिख लें वो एक ही बात है, तो यहाँ ना लिखकर यहाँ लिखेंगे, एक ही जगह लिखेंगे। अब यहाँ से x प्लस 3 एक ब्रैकेट में कर सकते हैं ऐसे, एंड x माइनस 2 इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू माइनस 3 एंड यहाँ x इज इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास जो दो रूट्स आए हैं, ठीक है, 2 जीरोस, ठीक है, जीरोस, तो रूट्स भी बोल सकते हैं 2 जीरोस। तो 2 जीरोस हमारे पास क्या है, एक तो माइनस का 3 एंड 2, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are 7 and 12 are given by। तो हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनानी है, सम ऑफ जीरोस हमें दे रखा है 7 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दे रखा है 12। ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए सम ऑफ जीरोस, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लगाते हैं 4। सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है 7, ठीक है, एंड अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दे रखा है 12। तो हमें एक क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे, यहाँ पर के, यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या होता है माइनस का अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब 7, तो 7x, और यहाँ क्या होता है प्लस में अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पर 12, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेयर के इज एनी कांस्टेंट टर्म। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ अ पोलिनोमियल 2x टू पावर 3 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1 देन a इज इक्वल्स टू। ठीक है, अगर x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, इस पोलिनोमियल के लिए एक फैक्टर है, तो फिर a की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम जानते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 2x टू पावर 3, फिर है उसके बाद a एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, हमें इस a की वैल्यू निकालनी है, और एक फैक्टर हमें दे रखा है x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1 एक फैक्टर दे रखा है, तो इसके इक्वल में 0 लेट कर लेंगे, एंड यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की 1। तो इस इक्वेशन में जहां जहां ये x है वहां वहां -1 पुट कर देंगे, तो यहाँ से 2 माइनस 1 की पावर 3 प्लस a यहाँ -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 4 यहाँ -1, ठीक है, एंड प्लस 1, कुछ इतना लिखेंगे। तो यहाँ से क्या 2 मल्टीप्लाई, अब यहाँ माइनस, ठीक है, माइनस का 1 है उसकी पावर 3 है, मतलब यहाँ 1 तो आएगा, लेकिन जब ये पावर जो है ऑड होती है तो यहाँ एक माइनस आगे लग जाता है। ठीक है, कोई ऑड नंबर अगर पावर है तो माइनस यहाँ लगेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से यहाँ एक इवन नंबर है, ठीक है, तो जब स्क्वायर होता है माइनस का तो पॉजिटिव हो जाता है, और ये इवन नंबर भी है, तो इवन नंबर चाहे जितनी बड़ी संख्या हो वो हमेशा पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ से प्लस का a हो जाएगा, और ये माइनस इस प्लस को क्या माइनस कर देगा, माइनस का 4 प्लस का 1, तो यहाँ से माइनस का 2 और माइनस का 4 मिला के कितने हो गए, माइनस के 6, और ये प्लस का 1 प्लस का a इज इक्वल्स टू, इसको 0 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी 0। अब यहाँ से ये हो गया माइनस का 5 प्लस a इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से a इज इक्वल्स टू 5, तो a की वैल्यू क्या आ रही 5, एंड ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट द मोस्ट एट पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पर फिल करना है। अच्छा देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, अब हम जानते हैं जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उसके लिए जीरोस कितने बनते हैं, 2। ठीक है, 2 जीरोस होते हैं। इसका मतलब जो वो ग्राफ बनेगा, ठीक है, ऐसे करके वो जो ग्राफ बनेगा ऐसे पैराबोला, तो जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस को 2 जगह पर ही कट कर सकता है एट मोस्ट। ठीक है, 2 जगह पर ही कट कर सकता है, तो इसका आंसर यहाँ पर 2 भरेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए जो जीरोस होते हैं वो 2 होते हैं, मतलब जो ग्राफ है वो 2 जगह पर ही इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एट मोस्ट एट 2 पॉइंट्स, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या है। इफ -4 इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k प्लस 2 देन k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और जो हमें एक 0 दे रखा है वो क्या दे रखा है, माइनस का 4 दे रखा है। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 तो हमारा हो गया, देन 7 सॉल्व करते हैं। यहाँ से 7 लगाते हैं। हमें जो दे रखा है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k प्लस 2, ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको 0 के इक्वल में लेट कर लेंगे। ठीक है, इक्वल में 0 लेट कर लेंगे। अब जो एक हमारे पास जीरोस है वो क्या है, एक 0 हमारे पास माइनस का 4 दे रखा है, तो जहां जहां एक्स है वहां माइनस का 4 रख देंगे। यहाँ माइनस का 4, यहाँ पर भी माइनस का 4, यहाँ माइनस का 2k प्लस 2, और ये ब्रैकेट में है यहाँ पर 0। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। यहाँ से क्या 16, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो -2k और ये माइनस का 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपस में मिलाकर कितने हो गए 20। ठीक है, और ये माइनस का 2 यहाँ ले आएंगे, ये माइनस का 2k इक्वल्स टू 0।
ये हो गए 18 और यहाँ 2k को इस तरफ ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब k इज इक्वल्स टू 18 और ये 2 कहाँ अपॉन में आ जाएगा, तो ये कट होकर के कितना 9 आ जाएगा, यानी जो k की वैल्यू आ रही है वो 9 एंड ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस m इज डिविजिबल बाई x माइनस 3 देन m। तो m की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये जो है डिविजिबल है इससे, यानी x माइनस 3 से, ये इक्वेशन डिविजिबल है। इट मीन्स ये इसका, ठीक है, इस इक्वेशन के लिए ये एक फैक्टर है। तो जब ये एक फैक्टर है तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारे पास एक जीरोस के रूप में आ जाएगा और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, हमें जो इक्वेशन दे रखी है 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस m, और जो एक फैक्टर है उसका वो क्या है, ये है x माइनस 3। इसको पहले जीरो मानेंगे, इसको भी जीरो के इक्वल लेट कर लेंगे। अब यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, x की जो वैल्यू है वो 3 रहेगी। अब 3 इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से क्या 4 और यहाँ 3 का स्क्वायर माइनस 6, यहाँ पर 3 माइनस का m इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या, यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 9 4 जा 36, और यहाँ से कितना 18 माइनस का m इज इक्वल्स टू 0, उसको आपस में घटा देंगे। तो 16 में से, तो 36 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बचेगा 18 माइनस m इज इक्वल्स टू 0। तो m इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, m को इस तरफ ले आएंगे तो m पॉजिटिव हो जाएगा और m की वैल्यू क्या रहेगी 18, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 6kx प्लस 6x माइनस 7 इज नेगेटिव ऑफ द अदर, ओके, देन k। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये जो k है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, और हमें बोला है कि जो 1 0 है वो नेगेटिव ऑफ द अदर है, यानी जो दूसरा जीरोस होगा वो नेगेटिव हमें लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 0 को अगर हम अल्फा, यानी अल्फा तो अल्फा ही रहेगा, लेकिन जो बीटा है वो क्या रहेगा, वो माइनस का अल्फा रहेगा। ठीक है, जो बीटा होगा वो क्या रहेगा, वो माइनस का अल्फा रहेगा, क्योंकि 1 0 जो है नेगेटिव ऑफ द अदर, तो अगर एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में है, ऐसा हमने कहा है। ठीक है, अब हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ये 9 है। ठीक है, ये नंबर 9 है। अब जो हमें इक्वेशन दे रखी है वो क्या है हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस 6kx प्लस 6x माइनस 7, ये हमको दे रखा है। अच्छा, अब यहाँ से समझिए, यहाँ से ये जो 2 है, पहले 2 यहाँ से हटाते हैं, या एक काम करते हैं, यहाँ से हम पहले x जो है कॉमन ले लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। तो 2x स्क्वायर अभी ऐसे रहने देते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं x कॉमन लेते हैं। तो जैसे ही x कॉमन लेंगे तो पहले इसमें से कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पॉजिटिव बना लेते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ से x कॉमन ले लेंगे और 6 भी तो कॉमन मिल रहा है हमें, 6x पूरा का पूरा कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से 6 और x चला गया तो k बचा, वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस का k माइनस का 7, कुछ ऐसे हमने इसको लिखा। ठीक है, अब इसको 0 के इक्वल मान लेते हैं। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ x स्क्वायर, यहाँ 3x। ठीक है, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ से 3x हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस k, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 7। ठीक है, और इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, यहाँ 7/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 से डिवाइड, यहाँ 2 से डिवाइड और यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ 7/2 हो जाएगा। ओके, एंड अब जो हमारे पास एक जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, एक्स और यहाँ से क्या प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास एक नॉर्मल इक्वेशन होती है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हमें क्या लेना है, ये 3 लेना है। ठीक है, एक्स छूट जाएगा, 3 लेना है एंड ये लेना है, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या, यहाँ से क्या 3 लेना है और ये 1 माइनस के लेना है, क्योंकि एक्स तो एक्स हमें छोड़ना है ना, एक्स का टर्म लेना है, तो इस वजह से एक्स तो हमें छोड़ना है। ठीक है, अब लेकिन हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि जो अल्फा है, एक मिनट, हमें ये पता है कि अल्फा की जगह तो अल्फा रखना है, लेकिन बीटा की जगह पर क्या रखना है, माइनस का अल्फा। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये माइनस ऐसे ही लगा रहेगा, अल्फा की जगह अल्फा प्लस, लेकिन बीटा की जगह क्या माइनस का अल्फा, ये चीज समझ में आई। यहाँ से क्या हो जाएगा 3k। ठीक है, 3 की 1 से मल्टीप्लाई तो 3, यहाँ से 3k, ऐसा कुछ। ठीक है, अब यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ देखिए ये अल्फा और ये माइनस का अल्फा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0, और 0 यहाँ माइनस लगाएंगे, लेकिन 0 ना माइनस का होता है ना प्लस का होता है, तो 0 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 0 में प्लस माइनस नहीं लगाते। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस 3k ऐसे ही लिखा रहेगा, 3k को इस तरफ ले आएंगे तो ये 3k पॉजिटिव हो जाएगा, ये 3 यहाँ लिखा रहेगा, तो k इज इक्वल्स टू 3/3 कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1, यानी जो k की वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स 2x स्क्वायर माइनस 3k इज। सम ऑफ जीरोस निकालना है, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा हमारे पास। तो जो इक्वेशन हमें दे रखी है वो है 2x स्क्वायर माइनस 3k। ठीक है, इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं। ओके, हमें क्या सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर, ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए यहाँ पर जो टर्म x वाला होना चाहिए वो टर्म है ही नहीं, इसका मतलब इसको हम 0 मान लेंगे, क्या प्लस का 0 इंटू एक्स, क्योंकि
एक्स वाला टर्म इसमें नहीं है, इसलिए हम प्लस का 0x मान लेंगे। ये माइनस का 3k, अब जो यहाँ 2 था, ठीक है, 2 से पूरी इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 0x, यहाँ पर जब इसको डिवाइड करेंगे तो फिर से 0, और यहाँ से माइनस का 3/2 के कुछ इतना आ गया। लेकिन हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा ये वाला टर्म होता है, ठीक है, सभी जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इसी टर्म को कहते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 0, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 0, इसका आंसर रहेगा 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स विद रेशनल कोएफिशिएंट्स हैविंग √3 एज 0 आर गिवन बाय, ठीक। तो यहाँ पर एक हमें 0 दे रखा है, क्या, √3। तो जब भी ये रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, जब भी ये रेशनल कोएफिशिएंट होते हैं और अगर हमें एक 0 पता है तो दूसरा 0 हम अपने आप लिख सकते हैं, ठीक है, अगर रेशनल नंबर हमको दे रखा है। तो यहाँ पर एक 0 यानी कि अल्फा हमको √3 दिया है, इसका मतलब जो बीटा होगा माइनस का √3, ये हमें अपने से मानना होता है, लेट करना होता है, ठीक है। अगर हमें दे रखा है √2 तो अपने आप हमें क्या लेट करना है, ठीक है, माइनस का √2, ठीक है। अगर ये अल्फा हमें ऑलरेडी गिवन है या फिर हमें बीटा ऑलरेडी गिवन है माइनस का √2, तो हमें अल्फा लेट कर लेना है कि यहाँ पर √2 होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालते हैं तो क्या बनेगा, अब यहाँ देखिए √3, ठीक है, और माइनस का √3 भाई प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर से ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 0। अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या बनेगा, √3 मल्टीप्लाई √3, तो √3 मिला करके क्या 3 हो जाएगा। ये आ गया अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा। अब जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ से क्या एक्स स्क्वायर, अब यहाँ माइनस अल्फा प्लस बीटा, लेकिन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर हम प्लस ही लगा देंगे, प्लस यहाँ पर क्या एक्स कर देंगे। अब यहाँ से क्या, जो ये 3 लिखा हुआ है ये 3 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ से अल्फा इंटू बीटा लिखा जाता है, ठीक। तो के और यहाँ से एक्स स्क्वायर, जो ये हमारे पास 3 लिखा हुआ है। अच्छा एक चीज शायद मैंने गड़बड़ की है क्या, अच्छा एक चीज मैंने यहाँ माइनस लगाया है पर यहाँ नहीं लगाया माइनस, इस हिसाब से यहाँ ये माइनस आना चाहिए, तो फिर यहाँ पर भी माइनस आएगा, ओके। तो यहाँ पर ये माइनस रहेगा, ठीक है, इतना करेक्शन करेंगे इसमें, ठीक, ये आंसर हो जाएगा। तो या तो आंसर यहाँ छोड़ देंगे वेयर के इज एनी कांस्टेंट टर्म, ठीक है, के जो है कोई कांस्टेंट टर्म है, या फिर आंसर यहाँ पर इतना, तो इन दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है इफ x प्लस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 2 अल्फा x प्लस 4x प्लस 12 देन अल्फा इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये इसका एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है, इस पॉलिनोमियल के लिए ये एक फैक्टर है। तो हमें इस अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। तो जो हमें एक इसका फैक्टर दे रखा है, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की अल्फा। अब जहाँ जहाँ पर x है यहाँ पर हमें क्या माइनस का अल्फा पुट करना है, तो यहाँ 2, यहाँ माइनस का अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा ऐसे ही लिखा रहेगा, और यहाँ x की जगह पर हमें क्या लिखना है, ये माइनस का अल्फा, ठीक है, प्लस यहाँ 4 और ये माइनस का अल्फा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, कुछ इतना, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, ये जो है पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ 2 अल्फा स्क्वायर और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, तो 2 अल्फा स्क्वायर यहाँ से माइनस का 4 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल्स टू क्या 0, ये आपस में हो गए कैंसिल, तो माइनस का 4 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या माइनस का 4 अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस का 2, ठीक है, ये 2 यहाँ जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, तो अल्फा इज इक्वल्स टू 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसका मतलब क्या आंसर आएगा 1/2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। If the product of zeros of the quadratic polynomial x square minus 3ax plus 2a square minus 1 is 7, जो प्रोडक्ट दे रखा है जीरोस का, ठीक है, जीरोस का जो प्रोडक्ट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। तो हमें इस a की, जहाँ यहाँ जो a बने हुए हैं, इस a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि a की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ठीक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने यहाँ नोट डाउन कर ली। अब हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा हमें दे रखा है 7, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, लेकिन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ से भी तो निकालेंगे, इस इक्वेशन से भी तो निकालेंगे, तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3ax, ये तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, ये कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 रहेगा, और जो अचर पद रहेगा यानी कांस्टेंट टर्म वो क्या रहेगा, वो ये रहेगा, ये हमारा कांस्टेंट टर्म रहेगा। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या रहेगी, ये क्या 2a स्क्वायर माइनस 1, अब यहाँ से हमको 7 ऑलरेडी गिवन है, और अल्फा इंटू बीटा इस इक्वेशन से क्या आई है 2a स्क्वायर माइनस 1, तो 2a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7, इसको 7 के इक्वल कर देंगे। यहाँ से क्या 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7, ठीक है, ये 1 को जब इस तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, ये हो गया 8, ठीक। तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 और यहाँ 2 अपॉन में आ जाएगा, तो ये कट हो जाएगा 4, यहाँ से 4 आया, तो a इज इक्वल्स टू √4, तो √4 का मतलब 2, यहाँ से प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस क्यों, क्योंकि जब भी रूट होता है तो उसकी वैल्यू हमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वैल्यू ही देनी होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा +-2, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14 है द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस विच अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव इज। तो अब यहाँ पर हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो मैक्सिमम जीरोस आते हैं वो क्या 2 ही तो होते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो मैक्सिमम जीरोस आते हैं वो क्या 2 ही होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हमें दे रखा है, ठीक है, देन जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के लिए जो जीरो होगा वो क्या होगा, एक जीरो जो होगा वो क्या होगा, सिर्फ एक जीरो यहाँ पर बताना है कि वो क्या हो सकता है। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए। ओके, तो चलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया है। अब ये जो है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन के हिसाब से ये सेटिस्फाइड कब करेगा। ठीक है, ये सेटिस्फाइड कब करेगा, जब हम इसमें x इक्वल्स टू 1 रखेंगे तब ये सेटिस्फाइड करेगा। कैसे, जैसे हम यहाँ पर 1 रखेंगे यानी कि यहाँ, ठीक है, यहाँ पर 1 रख लेते हैं प्लस यहाँ पर x की जगह पर फिर से हमने यहाँ 1 पुट कर दिया और यहाँ पर c ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0, यहाँ पर भी इक्वल्स टू 0 मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा a, यहाँ से b और यहाँ से c इज इक्वल्स टू 0। तो ये कंडीशन कब बनेगी, जब x इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे, तो यानी जो एक जीरो होगा वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर ये एक जीरो हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा दूसरी बात इसमें क्या, अगर हम यहाँ कोई और वैल्यू रखते हैं, सपोज अगर x की वैल्यू हम 2 रखते हैं, तो ये इक्वेशन हमें सेटिस्फाइड होगी ही नहीं, ये इक्वेशन आएगी ही नहीं। ठीक है, तो अगर हम 2 रख के देख लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस b, यहाँ से 2, यहाँ से c, तो यहाँ से 4a बन रहा है। ठीक है, 4a बन रहा है और यहाँ से 2b बन रहा है और यहाँ से c बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है लेकिन ये नहीं बन रहा है। तो ये इक्वेशन जो है कब सेटिस्फाइड होगी, इसके हिसाब से जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। ठीक है, इसलिए जो इसका एक जीरोस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है इफ a प्लस सी इज इक्वल्स टू b देन अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज। ठीक है, अगर a प्लस c की वैल्यू हमें b दे रखी है, या फिर यूं कह लें कि b की जगह a प्लस c हम पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में, तो फिर इस पॉलिनोमियल के लिए एक जीरो क्या होना चाहिए। ठीक है, ये हमें पूछा है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इस b की जगह पर a प्लस सी से हम इसको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, b को a प्लस सी से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से बनेगा क्या, ax स्क्वायर, b की जगह पर a प्लस सी हमें पुट करना है एंड यहाँ पर x प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि जीरोस के लिए हमें 0 तो लेट करना ही पड़ेगा। यहाँ से ax स्क्वायर प्लस ax, ठीक है, a का x से मल्टीप्लाई एंड c का भी x से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से cx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, कुछ इतना। अब इन दोनों से हमें a और x कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ से क्या x और यहाँ से कुछ भी नहीं तो 1। ठीक है, और इन दोनों से हमें सिर्फ c कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से x और यहाँ से 1 इज इक्वल्स टू क्या 0। अब x प्लस 1 ये एक ब्रैकेट में और यहाँ से ax प्लस c इसको एक ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू -1। अगर यहाँ से हम बात करते हैं तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू -1 और यहाँ से क्या आएगा ax प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू -c अपॉन a, कुछ इतना आएगा, लेकिन हमें सिर्फ एक ही जीरो पूछा है इसलिए हम सिर्फ ये वाला आंसर देंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू -1, ये वाला आंसर नहीं देंगे। ठीक है, ये आंसर नहीं देंगे क्योंकि एक ही जीरो पूछा है, इसलिए ये वाला आंसर देंगे जो कि हमारा नंबर्स में है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है इफ टू ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल आर 0। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए 2 जीरोस हमें 0 दे रखे हैं। ठीक है, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसका मतलब उसके 3 जीरोस आएंगे, 3 जीरोस तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, एंड हमें बोला है कि 2 जीरोस जो है वो 0 हैं, ऑलरेडी हमें पता है, गिवन है कि 2 जीरोस तो 0 लेना ही लेना है। फिर बोला है देन इट डज नॉट हैव एंड टर्म्स, यहाँ पर कौन कौन से टर्म उसमें नहीं होंगे, अगर 2 जीरोस जो है वो 0 हैं तो उस क्यूबिक पॉलिनोमियल में कौन कौन से टर्म नहीं होंगे, कौन कौन से टर्म गायब होंगे। ठीक है, ये हमें पूछा है। ठीक, तो चलिए अच्छा अब मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ देखिए हम जानते हैं कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसको लिखते कैसे, तो पहले तो आप देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो जनरल इक्वेशन होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की वो क्या होती है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax⁻³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक, अगर हम जीरोस, अब जीरोस की बात करें तो उसके 3 जीरोस आएंगे। ठीक है, इसके 3 जीरोस आएंगे, तो यहाँ पर 3 जीरोस हमारे पास क्या क्या रहेंगे, 3 जीरोस हमारे पास, एक हम अल्फा मान लेते हैं, एक हम बीटा मान लेते हैं और एक हम गामा मान लेते हैं। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं कि अल्फा बीटा एंड गामा 3 जीरोस है हमारे पास। अब बोला है कि 2 जीरो ऑलरेडी क्या है, 2 जीरो जो है वो ऑलरेडी 0 है। ठीक है, यानी कि अल्फा बीटा या कोई भी 2 ले लेते हैं, या बीटा गामा या फिर अल्फा गामा, कोई भी 2 जीरोस को हम 0 लेट कर लेते हैं। तो हमने ये लेट किया कि लेट बीटा 0 होगा एंड गामा 0 होगा, अल्फा 0 नहीं होगा, अल्फा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये मान लेते हैं। अब जब ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके फैक्टर कैसे बनेंगे, तो इसके फैक्टर ऐसे बनाएंगे x माइनस अल्फा, यहाँ से x माइनस बीटा, ठीक है, और यहाँ से x माइनस गामा, कुछ ऐसे ही फैक्टर बनाएंगे इसके हम। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या, अगर बीटा 0 है तो क्या होगा x माइनस अल्फा और यहाँ से x माइनस, ठीक है, बीटा की जगह 0 और यहाँ से x माइनस गामा की जगह ये गामा है, तो इसकी जगह पर भी हम क्या 0 ले लेंगे, ये गामा है। ओके, तो अब
यहाँ से x माइनस अल्फा और ये x माइनस 0 का मतलब x, तो यहाँ से x, ये x माइनस 0 का मतलब यहाँ से भी x और यहाँ 0, तो x माइनस अल्फा और यहाँ से क्या x स्क्वायर। अब x स्क्वायर की मल्टीप्लाई जब x से करेंगे तो x टू पावर 3 और यहाँ से माइनस x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 2 टर्म आ रहे हैं, सिर्फ 2 ही टर्म आ रहे हैं, यहाँ से 2 टर्म और होने चाहिए थे। अब इसके हिसाब से हमारे पास सिर्फ ये 2 टर्म है, एक तो x टू पावर 3 वाला टर्म है, ठीक है, x टू पावर 3 वाला टर्म है और एक x स्क्वायर वाला टर्म है। 2 टर्म गायब है, एक तो हमारा लीनियर टर्म गायब है, यहाँ से लीनियर टर्म गायब है, ठीक है, कौन सा टर्म गायब है, लीनियर, और दूसरा कौन सा टर्म गायब है, ये कांस्टेंट टर्म, ये भी हमारा टर्म यहाँ से गायब है ही नहीं यहाँ पर, तो ये कांस्टेंट टर्म। तो जो आंसर आ जाएगा वो यही, एक में लीनियर फिल करेंगे और एक में कांस्टेंट, तो लीनियर टर्म हमारा नहीं है और कांस्टेंट टर्म हमारा नहीं है, तो ये आंसर रहेगा लीनियर एंड कांस्टेंट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ द पैराबोला रिप्रेजेंट्स बाय f of x इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c cuts x axis at 2 distinct points, ठीक है, देन द पॉलिनोमियल्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हैज रियल रूट्स। तो कितने रियल रूट्स होंगे, हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, अब ये 2 अलग अलग जगह पर x एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब इसके 2 रियल रूट्स ही तो होंगे, जब 2 जगह पर ये कट कर रहा है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब इसके 2 रियल रूट्स ही आएंगे, तो यहाँ पर 2 फिल कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस x प्लस a आर इक्वल, तो जीरोस जो हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हैं वो इक्वल हैं, यानी कि अल्फा तो अल्फा लेना है बट बीटा को भी हमें अल्फा ही लेना है, जो जीरोस हैं वो दोनों इक्वल ही लेने हैं हमको, ये बोला है, ठीक है, आर इक्वल देन ए, इस ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये ए या ये ए दोनों ए ही मतलब इक्वल है, तो इस ए की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, तो 18 से तो मतलब नहीं है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है वो है एक्स स्क्वायर, या एक मिनट, हमें जो इक्वेशन दे रखी है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए, कुछ इतनी दे रखी है, ठीक है, एंड ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, कुछ इतना कहा है हमें। तो हम जानते हैं कि अल्फा तो अल्फा लेना है, लेकिन बीटा को भी हमें क्या लेना है, अल्फा ही लेना है, ठीक है, बीटा को भी हमें अल्फा ही कंसीडर करना है, ठीक है। अब यहाँ से इस इक्वेशन को थोड़ा मैं पहले सॉल्व करके लिख लेती हूँ, यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से ए से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, ठीक है, पूरी इक्वेशन को, 0 को भी डिवाइड कर सकते हैं, ना करें तो कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो 0 ही आ जाएगा। यहाँ से ए कैंसिल हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 अपॉन ए एक्स और यहाँ से क्या 1 इक्वल्स टू 0। ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है और ये वैल्यू होती है अल्फा इंटू बीटा की। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या, अच्छा यहाँ माइनस का होता है, ठीक है, माइनस का, यहाँ से क्या 1 अपॉन ए, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है लेकिन ये वैल्यू माइनस की होती है, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन ए, लेकिन हमें इस बीटा की जगह पर भी अल्फा लेना था, तो यहाँ से अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है, अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन ए, इट मीन्स 2 अल्फा, ठीक है, 2 अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन ए। अच्छा, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए को यहाँ ले जा सकते हैं 2 अल्फा को, ठीक है, ए को यहाँ और 2 अल्फा को यहाँ, तो ए इज इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन 2 अल्फा। एक इक्वेशन ये बन रही है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब जो ये वैल्यू होती है ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या 1, ठीक है, लेकिन इस बीटा की जगह पर भी हमें अल्फा ही लेना है, तो अल्फा इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब अगर हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो क्या आएगी, प्लस माइनस, एक मिनट, प्लस माइनस, इसको पूरा कट करके यहाँ लिखते हैं, प्लस माइनस की 1, ठीक है, कुछ ये वैल्यू आएगी, क्योंकि जैसे यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट ऑफ बनेगा, और रूट ऑफ जो होता है वो प्लस माइनस दोनों में ही लिखा जाता है अगर उसका रूट ऑफ हम करते हैं, ठीक। तो अब देखिए जब अल्फा की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई, हमें तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो अब क्या करेंगे, देखिए ए इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2, एक बार ये माइनस 1 रखेंगे, ये हम कह सकते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 1। अगर अल्फा की वैल्यू माइनस 1 है तो यहाँ अल्फा की जगह पर क्या माइनस 1 हमें पुट करना है, लिखना है, तो ए इज इक्वल्स टू, ये माइनस इस माइनस को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ से 1 अपॉन 2। अगेन अगर हम ये कहें कि अल्फा की वैल्यू हम प्लस ले रहे हैं, प्लस का 1 ले रहे हैं, तो फिर ए इज इक्वल्स टू माइनस का 1 2 और यहाँ से क्या प्लस का 1, ठीक है, तो यहाँ से ए इज इक्वल्स टू, यहाँ से माइनस का 1 और 2 का 1 से मल्टीप्लाई तो 2 ही रहेगा। तो ए के लिए 2 वैल्यू आ रही है, तो इसको एक साथ लिखेंगे, प्लस माइनस 1 अपॉन 2, ए की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 1 अपॉन 2, और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर बोथ नेगेटिव, देन a b एंड c ऑल हैव द साइन, ठीक, तो a b और c का साइन क्या आएगा, और दूसरी बात हमें कंडीशन क्या दे रखी है कि जो जीरोस हैं, ठीक है, जो जीरोस हैं वो नेगेटिव जीरोस हैं, यानी अल्फा को माइनस का अल्फा लेना है एंड बीटा को माइनस का बीटा लेना है। फिर ये बताना है कि ए बी एंड सी के साइन क्या आएंगे, ठीक है, क्या ये सेम साइन आएंगे या फिर सेम साइन नहीं आएंगे, ये हमको बताना है, ठीक है। देखिए एक हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं, क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है,
अब अगर हम अल्फा प्लस बीटा की बात करें, ठीक है, अगर हम अल्फा प्लस बीटा नॉर्मली निकालते हैं तो क्या आएगा, माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है, एंड अगर अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो क्या आएगा, सी अपॉन ए। लेकिन हमें फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है कि अल्फा इंटू जो बीटा है वो क्या है, निगेटिव है, तो यहाँ पर निगेटिव, ठीक है, ये दोनों निगेटिव हैं, ये हम जानते हैं। जब ये दोनों निगेटिव हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा अगर इनको जोड़ेंगे, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, तो ये भी निगेटिव रहेंगे, ये भी निगेटिव रहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अल्फा है, भाई पहले तो ये निगेटिव है तो पहले तो ये कहेंगे कि जो अल्फा है वो लेस देन 0 होगा एंड बीटा भी हमारा लेस देन 0 होगा, तो फिर अल्फा प्लस बीटा भी तो लेस देन 0 होगा। ये भी तो कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा भी तो लेस देन 0 है, लेकिन अल्फा प्लस जो बीटा है, ठीक है, वो क्या है हमारा, माइनस का बी अपॉन ए, तो ये माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है, इज लेस देन 0, ऐसे कह सकते हैं। अब ये भी तो कह सकते हैं, अगर इसका साइन यहाँ से हटाएं तो क्या होगा, बी अपॉन ए, तो ये कह सकते हैं कि कि बी अपॉन ए, ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि बी अपॉन ए जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। जो इनइक्वलिटी का ये साइन लगा हुआ है ये चेंज हो जाता है, अगर यहाँ माइनस है और हमें इसको प्लस करना है तो ये साइन यहाँ से चेंज होकर इस तरफ लग जाएगा, ठीक। तो यहाँ से एक कंडीशन ये आ रही, दिस मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ, दिस मीन्स दैट ए एंड बी हैव, ठीक है, ए और बी क्या हो जाएंगे, सेम साइन, सेम साइन। तो यहां से तो ये समझ में आया, पहली कंडीशन से समझ में आया। अब इसी की हम दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, क्या, अल्फा इंटू बीटा वाली। भाई एक कंडीशन ये भी तो हमारे पास बन रही थी अल्फा इंटू बीटा वाली, इसको ले लेते हैं। हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा हमारा सी अपॉन ए है, लेकिन अल्फा को क्या माइनस का अल्फा लेना है और बीटा को क्या लेना है, माइनस का बीटा। अच्छा अब ये देखिए, अल्फा और जो बीटा रहेगा हमारे पास ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि आपस में जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। जब ये पॉजिटिव है इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 रहेगा, ठीक है, ग्रेटर देन 0 रहेगा। जब ये ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब सी अपॉन ए, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए थी, ठीक है, हमने ये वैल्यू यहाँ निकाल रखी है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सी अपॉन ए है ना ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि सी अपॉन ए, यानी कि सी और ए ये सेम साइन रहेंगे। तो दिस मीन्स दैट सी एंड ए, ठीक है, सी एंड ए हैव सेम साइन। यहाँ पर भी हम सेम यही लिखेंगे, सेम साइन। जब ये दोनों सेम साइन है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी एंड सी सेम साइन, तो ये तीनों के तीनों ही सेम साइन हो जाएंगे, ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा। इसका मतलब जो हमें फिल करना था वो क्या फिल करना था, सेम साइन, ठीक है, सेम फिल करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है, द पैराबोला रिप्रेजेंट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x is equals to ax square plus bx plus c opens upward when। तो पैराबोला जो है वो ऊपर की ओर कब खुला हुआ होना चाहिए, होगा, इसकी कंडीशन ये होती है, जो ये a है ना जब ये ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहाँ पर a ग्रेटर देन 0 हमें फिल करना है। हालांकि इसका आंसर गलत दे रखा है, तो यहाँ पर हमें a ग्रेटर देन 0 फिल करना है। पैराबोला ऊपर की ओर तभी खुला हुआ होता है जब इस a की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव में होनी चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, द पैराबोला रिप्रेजेंटिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x equals to ax square plus bx plus c ओपेंस डाउनवर्ड। अब जो पैराबोला है वो नीचे की ओर खुला हुआ है, यानी उसका जो मुंह है पैराबोला का ऐसे करके वो नीचे की ओर है। तो ये कंडीशन कब बनती है, जब जो ये a है ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा, 0 से छोटा होगा। तो यहाँ पर हमें क्या फिल करना है कि a लेस देन 0, और यहाँ क्या था, यहाँ a ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा और ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो मैं आपको पढ़ाऊंगी अगला टॉपिक वो क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके।